20 साल पुराने मामले में कैसे लपेटे में आए आजम खान। 4 करोड़ की सड़क कब्जाने में अतीक अहमद के करीबियों का भी हाथ। सीएम योगी के आदेश के बाद बनी एसआईटी, फाइलें खुली, अब एक्शन शुरू। रामपुर जेल में बंद आजम खान अब एक और नए मामले में फंस गए और इस बार ये मामला रामपुर का नहीं बल्कि प्रयागराज जनपद का है, जहां 20 फीट चौड़ी सड़क कब्जाने को लेकर के 20 साल बाद फिर से फाइलें खुल गई। डीएम ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जिसमें 3 सदस्य हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। इसका हिस्सा एडीएम सिटी सत्यम कुमार मिश्र, पीडीए सचिव विनीत कुमार सिंह और डीसीपी सिटी मनीष शांडिल। बताया यह जा रहा है कि कब्जे वाली ये प्रॉपर्टी प्रयागराज के दरियाबाग मोहल्ले में है, जहां पार्क की एक जमीन और उससे सटी हुई 20 फीट की सड़क को हथियाया गया। इस जमीन की चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि अब इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और हैरत की बात यह है कि इस पूरे मामले में अतीक अहमद के करीबियों पर भी कब्जा करने के आरोप का खुलासा हुआ है। अब क्या है ये पूरा मामला और क्यों आजम खान के साथ अतीक अहमद का नाम भी जुड़ गया है इस पूरे मामले से, समझाते हैं आपको। तो साल था 2006 और यूपी में सरकार थी समाजवादी पार्टी और नगर विकास मंत्री की कुर्सी पर बैठे थे आजम खान। अब आरोप ये है कि उस साल स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर 15 अगस्त को लगातार 3 पब्लिक हॉलीडे एक साथ पड़ गई, जो कि 14, 15 और 16 अगस्त की तारीखों को बताई जा रही। आरोप यह है कि इसी बात का फायदा उठाकर माफिया अतीक अहमद के करीबियों ने पार्क की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। वैसे आरोप सिर्फ अतीक अहमद के करीबियों पर नहीं है। आजम खान जो उस वक्त मंत्री थे, उन पे ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने अफसरों को इस मामले में सही कार्रवाई नहीं करने दी, दबाव डाला और निष्पक्ष कार्रवाई ना हो इसके लिए पूरा जोर लगा दिया। जमीन कब्जाने की इस बात को दबाने की पूरी कोशिश आजम खान की तरफ से की गई। अब 20 साल बाद इस मामले की फाइल इसलिए खुल चुकी है क्योंकि स्थानीय निवासियों ने इस बात को लेकर के फिर से शिकायत की। वो लगातार इस मामले को उठा भी रहे थे और अब ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई और उन्होंने इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाए जाने के निर्देश दे दिए। अब चलते चलते आपको बताते चलें कि सपा नेता आजम खान फिलहाल जेल में हैं। वो 2 पैन कार्ड और भड़काऊ भाषण मामले में सजा काट रहे हैं और हाल फिलहाल सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी तब चर्चा में आए जब उन्होंने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात के लिए जेल प्रशासन को पत्र लिखा और 12 अगस्त को मुलाकात के लिए उनसे आज्ञा मांगी। ये भी बताते चले कि आजम खान पहले अक्टूबर 2023 से करीब 23 महीने के आसपास जेल में रहे थे, यानी कि उस वक्त पूरे 2 साल नहीं हो पाए थे। फिर सितंबर 2025 में उन्हें जमानत मिली थी और लगभग 55 दिन के आसपास वो बाहर भी आए थे, लेकिन नवंबर 2025 को डबल पैन कार्ड मामले में फैसला आता है। दोबारा 7 साल की सजा के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाता है और बाद में मई 2026 में उनकी इस मामले में सजा बढ़ा करके 10 साल कर दी जाती है। तब से आजम खान लगातार जेल में ही है और अब ये एक नया मामला उन पर आ चुका है। तो क्या कुछ आपका कहना है इस पूरे मामले पर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। धन्यवाद।